नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइम्स ग्लोबल में। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स 2025 से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले मिस यूनिवर्स सिलेक्शन कमेटी की प्रेसिडेंट और इटालियन प्रिंसेस कैमिला डी बोर्बोन ने जूरी पैनल छोड़ दिया है। वह पैनल छोड़ने वाली तीसरी जज हैं। इससे पहले मशहूर म्यूजिशियन ओमार हार्फोस और फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर क्लाउड मोकलेले ने भी जूरी छोड़ दी थी। मिस यूनिवर्स में जजिंग पैनल 8 सदस्यों का होता है। 3 जजों के पैनल छोड़ने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने नताली ग्लेबोवा, कनाडा की पूर्व मिस यूनिवर्स 2005 को शामिल किया है। अब पैनल में 6 सदस्य हैं। ग्रैंड फिनाले कल यानी 21 नवंबर को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। ओमार ने आरोप लगाया है कि जज कमेटी बनने से पहले ही ऑर्गेनाइजर्स ने टॉप 30 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन अनऑफिशियल तरीके से कर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे कंटेस्टेंट को चुना गया है जिनके ऑर्गेनाइजर से पर्सनल रिलेशनशिप हैं। इसके बाद मोकेलेले ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। हार्फुस ने यूनिवर्स ऑर्गेनाइजर्स को लीगल एक्शन की धमकी दी है। ओमर हार्फुस ने 17 नवंबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिस यूनिवर्स 2025 के ऑर्गेनाइजर्स पर आरोप लगाते हुए लिखा, टॉप 30 प्रतियोगिताओं को चुनने के लिए गलत तरीके से वोटिंग की गई। यह वोटिंग उन लोगों ने की जो पैनल के सदस्य नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे गुमराह किया गया और मुझे गलत सिलेक्शन प्रोसेस को मानने के लिए कहा गया। इसके कारण मुझे इमोशनल ट्रॉमा भी हुआ, मेरी रेपुटेशन डैमेज हुई। ओमार ने अपनी पोस्ट में ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है। माकेलेले ने 18 नवंबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पैनल छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया, अफसोस के साथ मैं मिस यूनिवर्स 2025 में शामिल नहीं हो पाऊंगा। आपकी समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद। इसके विरोध में कई देशों की कंटेस्टेंट ने हाल ही में बाहर निकलकर विरोध जताया। नवात ने फातिमा से कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता से जुड़े प्रमोशनल कंटेंट शेयर नहीं किए। जब फातिमा ने इस पर आपत्ति जताई तो नवात ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाने की धमकी दी और कहा कि जो भी उनके समर्थन में आएगा उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है। इसके बाद फातिमा मंच छोड़कर बाहर चली गई। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर फातिमा ट्रेंड करने लगा। विरोध के बाद नवात ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है और कहा है कि अगर किसी को बुरा लगा है तो वह माफी चाहते हैं। प्रीलिमिनरी कंपटीशन के दौरान भी हंगामा मचा था। 19 नवंबर को मिस जमैका डॉक्टर गैब्रियल हेनरी रैंप वॉक के दौरान मंच से गिर पड़ी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की ओर से मनका विश्वकर्मा भाग ले रही हैं। 22 साल की मनका का जन्म राजस्थान में हुआ था। वर्तमान में वे दिल्ली में रहती हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन कर रही हैं। 2024 में वे मिस यूनिवर्स राजस्थान बनी। इसके बाद 18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के फिनाले में उन्होंने 48 प्रतियोगियों को हराकर ताज हासिल किया। भारत ने मिस यूनिवर्स में अब तक 3 बार जीत हासिल की है। इसमें सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 और हरनाज संधू 2021 शामिल हैं। मिस यूनिवर्स दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में से एक है, जिसमें हर साल कई देशों की सुंदर और प्रतिभाशाली युवा महिलाएं हिस्सा लेती हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। तब से यह प्रतियोगिता लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन MUO द्वारा आयोजित इस इवेंट में लगभग 80 से 90 देशों की प्रतिभागी हिस्सा लेती हैं। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय विजेता इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करती है। पेजेंट के दौरान प्रतिभागियों को कैटवॉक, इंटरव्यू, नेशनल कॉस्ट्यूम, इवनिंग गाउन और सवाल जवाब जैसे कई राउंडों से होकर गुजरना होता है। अंतिम चरण में पूछे गए सवाल अक्सर सामाजिक मुद्दों, विश्व शांति, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और नेतृत्व से जुड़े होते हैं, जिससे विजेता के सोच और दृष्टिकोण की परख की जाती है। मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रतिभागी को 1 साल का अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके दौरान वह विभिन्न देशों में सामाजिक अभियानों, चैरिटी प्रोग्राम, महिला अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्यक्रमों से जुड़ती है। इसके साथ ही कई ग्लोबल ब्रांड्स का वह चेहरा भी बनती है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए द टाइम्स ग्लोबल के साथ। धन्यवाद।